हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन। आई डोनेशन देख लियो, उसके बाद कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन देखते हैं। तो इस प्रोसीजर में पेशेंट के डैमेज या ओपेक कॉर्निया की किसी अन्य डिकीज, अब आई डोनेशन कर दिया पेशेंट ने, अब हमें दूसरे पेशेंट में कॉर्निया का क्या करना है, ट्रांसप्लांटेशन करना है। तो इस प्रोसीजर में हम क्या कर रहे हैं, जिस भी पेशेंट का कॉर्निया ख़राब हो गया है, डैमेज हो गया है, ओपेक हो गया है, ओपेसिटी हो गई है उसकी, तो हम उसके कॉर्निया को, कोई भी जो डिकीज्ड डोनर है जो अपना कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर चुका है, उस पेशेंट के हेल्दी कॉर्निया से हमें रिप्लेस करना है। क्लियर है? यानी कि जो डिकीज डोनर था उसका कॉर्निया तो हेल्दी था, हमने निकाला, ठीक है, उसने डोनेट किया और रिट्राइव किया गया। तो इस पेशेंट में जिसका भी कॉर्निया डैमेज है, ओपेक है, उसके अंदर हम उसको क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन को केरेटोप्लास्टी भी कहते हैं, ये टर्म भी आपको याद रखनी है। केरेटोप्लास्टी किसको कहते हैं? कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन को। कॉमन टाइप ऑफ ह्यूमन ट्रांसप्लांट सर्जरी, सबसे ज़्यादा जो ट्रांसप्लांटेशन होते हैं अगर सर्जिकल देखा जाए तो वो केरेटोप्लास्टी है कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन में, जिसका सक्सेस रेट बहुत हाई है, फेलियर बहुत रेयर होता है इसमें। ठीक है, पहला कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन कब किया गया था? 1905 में किया गया था। और ये नाम भले ही आप याद मत रखना, एडवर्ड जो भी है ये याद मत रखना, केवल इतना याद रख लेना कि 1905 में हुआ था। इंडिकेशन क्या है कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन के? तो टू इम्प्रूव विजुअल एक्यूटी बाई रिप्लेस, जिस भी जो कॉर्निया ख़राब था उसकी विजुअल एक्यूटी को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि पेशेंट का कॉर्निया ओपेक था, तो ओपेक कॉर्निया को हटा करके हम नया हेल्दी कॉर्निया लगा रहे हैं, जिससे क्या होगा, उस पेशेंट की विजुअल एक्यूटी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। स्यूडोफेकिक बुलस केरेटोपैथी के केस में, ठीक है, केरेटोकोनस या कॉर्निया का डिजनरेशन हो गया हो, या कॉर्निया डिस्ट्रोफी हो गया हो, या केरेटोसिस हो गई हो, तो जितनी भी कॉर्नियल रिलेटेड डिजीज़ हैं जिसमें कॉर्निया ओपेक हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है, वो सारे इंडिकेशन रहेंगे कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन के। तो यदि कॉर्निया एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल के लिए रिस्पॉन्स नहीं करे तो भी कॉर्निया ख़राब हो गया, उसको भी ट्रांसप्लांट करना है। या रिकंस्ट्रक्टिव टू प्रिजर्व कॉर्नियल एनाटॉमी, तो इन सारे केसेस के ये इंडिकेशन है कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन के। अब ट्रांसप्लांट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्री ऑपरेटिव एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। तो जो भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है पेशेंट को एग्जामिन करेगा, ठीक है, सर्जरी से कुछ वीक पहले से ही उसका आई चेकअप शुरू हो जाएगा। ठीक है, पेशेंट से सभी ट्रीटमेंट कंडीशन ऑप्शन हमें डिस्कस करना है कि इस तरीके से आपकी सर्जरी होगी, उसके बाद आपको ये प्रिकॉशन लेने होंगे, इस तरीके का सन ग्लासेस, वो सारा हमको उससे पूरा ट्रीटमेंट फॉलोअप डिस्कस करना है। रिस्क बताने हैं, क्या रिस्क हो सकता है ब्लाइंडनेस हो जाए, हो सकता है कोई नर्व की इंजरी हो जाए, तो सारे रिस्क और जो बेनिफिट्स हैं वो सारा हमें पेशेंट से डिस्कस करना है। यदि कोई ऑक्यूलर इन्फेक्शन है तो सर्जरी से पहले उसको हमें कंट्रोल करना है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम है पेशेंट का कंसेंट लेना है। प्रोसीजर क्या रहेगा, पेशेंट का कंप्लीट फिजिकल एग्जामिन करके उसको ओटी में शिफ्ट करना है और उसको क्या देना है, सेडेटिव देना है। जनरल एनेस्थीसिया या लोकल एनेस्थीसिया वो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। आई के अराउंड पूरा जो फेस है वो हमें ड्रैपिंग करनी है, उसको प्रॉपर क्लीन करना है। आई लिड को ओपन रखने के लिए हम आई स्पेकुलम का यूज़ करेंगे। ड्राई आई जो है खुली रहेगी, ओपन रहेगी बार बार, तो ड्राई होगी, तो बार बार उसको ड्राई होने से रोकने के लिए हमें सर्जरी के टाइम पर लुब्रिकेशन का भी यूज़ करना है। क्लियर है? फिर इस प्रोसीजर का पहला स्टेप होता है, या पहली जो एक टाइप होता है वो होता है पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस प्रोसीजर में डोनर के कॉर्निया को कट करके, जो डोनर से लिया उस कॉर्निया को कट करने के लिए ट्रेफाइन का यूज़ करते हैं, तथा कॉर्निया की जो सर्कुलर जो डिस्क है उसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो जो डोनर है उसके आई ग्लोब से हमें पहले कॉर्निया को कट करना है, अलग करना है, उसके लिए हम ट्रेफिन का यूज़ करेंगे और जो कॉर्निया की जो सर्कुलर डिस्क है उसको रिमूव कर देंगे। सेकंड ट्रेफाइन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जिस पेशेंट के अंदर हम कॉर्निया को ट्रांसप्लांट करने वाले हैं उसके कॉर्निया को भी तो बाहर निकालना पड़ेगा, उसका कॉर्निया ख़राब है, नया कॉर्निया लगा रहे हैं, तो उस जो
सेकंड, ट्रेफाइन का यूज़ पेशेंट के कॉर्निया को एक्सरसाइज करने के लिए करेंगे। डोनर के टिश्यू को पेशेंट की आई पर हमें स्यू करके उसकी सूचरिंग कर देनी है। जो डोनर का जो कॉर्निया था उसको पेशेंट की आई पे प्लेस करके सूचरिंग कर देनी है। एंटीबायोटिक साइड ड्रॉप्स अप्लाई करनी है और पेशेंट को रिकवरी रूम में शिफ्ट करना है, नेक्स्ट डे डिस्चार्ज करना है। तो ये तो इस प्रोसेस था पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी का। सेकंड आता है लेमिलर केरेटोप्लास्टी। इस प्रोसीजर में क्या करते हैं हम, जो डिजीज्ड या डिस्टोर्टेड जो कॉर्निया है पेशेंट का, उसकी लेयर को रिमूव करना है, रिप्लेस लीविंग हेल्दी लेयर इन प्लेस। जो भी कॉर्निया की 5 लेयर है हमारे पास, तो एक एक लेयर को उठाओ और वहाँ पे जो भी लेयर ख़राब है उसको नई लेयर को, जो डोनर का कॉर्निया है उसकी लेयर को प्लेस करना है। ठीक है, इसीलिए नाम है इसका लेमिलर केरेटोप्लास्टी। एडवांटेज क्या है, एक तो रिजेक्शन का चांस नहीं होता है कि टिश्यू रिजेक्शन हो जाए, क्योंकि बहुत एक ही लेयर हमने करा है कंप्लीट कॉर्निया, इसके अंदर हम ट्रांसप्लांट नहीं कर रहे हैं, केवल जो लेयर ख़राब है उसको ही ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। और क्या है, टेक्टोनिक जो इंटीग्रिटी है आई की वो इम्प्रूव होती है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि ऑप्टिकल हो सकता है बाद में काम ना करे तो ऑप्टिकल जो परफॉर्मेंस है आई की वो कम हो जाती है। और ये बहुत ज़्यादा टफ प्रोसीजर है, क्योंकि 5 कॉर्निया खुद इतना छोटा, उसके अंदर भी 5 लेयर, फिर आप एक एक लेयर को सेपरेट कर रहे हो, तो बहुत टफ प्रोसीजर है ये। ठीक है, ये भी 2 टाइप का होता है, डीप एंटीरियर लेमिलर केरेटोप्लास्टी। इसके अंदर क्या करते हैं, जो सेंट्रल जो कॉर्निया है उसकी एंटीरियर लेयर को हमें रिमूव करना है और डोनर के टिश्यू से उसे रिप्लेस करना है। ठीक है, कॉर्निया की एंटीरियर लेयर को डोनर की एंटीरियर लेयर से हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। इंडिकेशन क्या है, अगर कॉर्निया में स्कार है तो डीप एंटीरियर लेमिलर केरेटोप्लास्टी कर सकते हो केरेटोकोनस के केस में, या एंटीरियर कॉर्निया का जो ओपेसिटी हो गई है उस केस में भी इसे कर सकते हैं। सेकंड आता है एंडोथीलियल केरेटोप्लास्टी। इसमें क्या करना है, जो पेशेंट की जो एंडोथीलियल है उसको ही ट्रांसप्लांट करना है। डिस्क ऑफ पोस्टीरियर स्ट्रोमा, डेसिमेट्स मेम्ब्रेन और एंडोथीलियल, यानी कि इन्हीं लेयर को हमें ट्रांसप्लांट करना है और जो डोनर की जो हेल्दी लेयर है उनसे रिप्लेस करना है। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्निया का के लिए ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। जो इनर मोस्ट एंडोथीलियल लेयर है उसके लिए ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं हम। और पेशेंट का फंक्शनल विजन जो है रिकवर हो जाता है, कुछ ही दिन में उसका जो कॉर्निया है जो आपने प्लेस किया है वो काम करना शुरू कर देता है। लेकिन इसका रिस्क क्या है, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन वैसे हाईली सक्सेसफुल है, कुछ रिस्क हैं जैसे इन्फेक्शन हो सकता है, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा या रेटिनल डिटैचमेंट के जो रिस्क हैं वो इसके अंदर रहता है। और प्रोग्नोसिस इसकी बहुत अच्छी है, एक बार आपने जो है सर्जरी कंप्लीट होगी तो बहुत जल्दी ही ये रिकवर हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोसीजर कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन।